Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. डियर स्टूडेंट्स, एडुराइज इंडिया में आपका वेलकम है। वेलकम टू एडुराइज इंडिया। आज की क्लास में आज जो क्लास है वो बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 4। इसमें हम लोग कुछ स्पेशल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में जो आपको सपोर्ट करेगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ते हुए हम लोग इनइक्वालिटी की तरफ पहुंचेंगे और आज हम लोग एंट्री कर जाएंगे वेबी कर्व मेथड में, जहां से बड़े बड़े इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक एक करके आपको पॉइंट को याद दिलाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 10th क्लास में स्टडी कर चुके होंगे, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन where a does not 0. Clear? This is a standard quadratic equation और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब a की वैल्यू 0 नहीं होगी। If a is equal to 0, then it becomes linear equation. For quadratic, a does not 0. And this is the equation of degree 2. So that it has two roots. And roots are given by this formula. Its roots are minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a. And next is minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a. और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से और इसको बीटा से। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन b square minus 4ac. Nature of roots depends on b square minus 4ac, and this b square minus 4ac is known as discriminant of quadratic equation. It is represented by capital D. आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं आप 10th क्लास में। तो मैं कहना चाहूंगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिपेंड करता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्फा और बीटा सपोज करिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इन दिस केस expression, quadratic expression ax square plus bx plus c can be written as a into x minus alpha into x minus beta, where alpha and beta are roots of quadratic equation. सपोज करिए कि अगर आपको यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड इट्स रूट्स आर 1 and 2, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को क्या लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैन बी रिटन एज 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई होप कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो रहा होगा। क्लियर? तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। देन एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी रिटन एज a into x minus alpha into x minus beta, where alpha and beta are roots of quadratic equation. Nature of roots
ऑलरेडी आप 10th क्लास में स्टडी किए हैं, केवल याद दिलाने का काम कर रहा हूं ताकि आपको सारी बातें याद आ जाए। क्या है, अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और वो डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन 0 आता है, जैसे यहां देखिए d greater than 0, तो if d greater than 0 then roots of quadratic equation are real and distinct. Real and distinct means alpha and beta are different. Clear? If d is greater than equal to 0 then you can say roots are real. Roots may be equal because equality hold here. If d is equal to 0 then roots are real and equal. If d is equal to 0 then roots are real and equal. If discriminant of any quadratic equation is equal to 0 then you can say roots are real and equal. Next point, if you find discriminant, if d is less than 0 then roots are imaginary. 10th क्लास में इमेजिनरी का नॉलेज नहीं था, उस केस में आपको टीचर लोग, आपके गुरु आपसे कहा करते थे कि d लेस देन 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, यानी इसको बोलते थे नो रियल रूट्स. You can say in place of no real roots you can say imaginary, यानी कह सकते हैं if d is less than 0 then roots are imaginary. Clear? Next point, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी इनइक्वालिटी में जबरदस्त यूज है. अब कहेंगे क्या, कैसे, हाउ टू अप्लाई. इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है. कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, यह जानना बहुत जरूरी है. उसके लिए मैंने एक कंसेप्ट लिखा है यहां पर. पॉइंट 1, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक बात ध्यान से समझो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप a को चेक करो. a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट. एंड फाइंड d. if d is less than 0 and a is greater than 0 then you can say that quadratic expression ax square plus bx plus c is positive for every real value of x. Clear? बट कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा. एग्जाम्पल के लिए एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैं ले रहा हूं. सपोज करिए 2x स्क्वायर प्लस 10x 5x कर लेते हैं प्लस यहां पर 30. दिस इज द fx. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे a और d के बारे में. क्या है ये, यहां देखिए a is 2, b is 5 and c is 30. Find d also. d 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 30. 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 13 104. 14 से 5 गया 9, हियर इज 9, 9 से 2 गया 7, ये आपका आ गया -79. क्लियर? यू सी a is greater than 0, d is less than 0. If leading coefficient a is greater than 0 and discriminant d is less than 0, then quadratic expression will be positive
फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स एक्स कुछ भी हो, आइदर पॉजिटिव हो और निगेटिव हो और जीरो हो, एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कब? जब ए की वैल्यू देखो जीरो से बड़ा हो गया, डी क्या है, लेस देन जीरो है, तो आप कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल रियल एक्स। दिस इज द concept, this is the formula by which you can decide quadratic expression is positive। दूसरे तरीके से मैं आपको बताने की, हमें चेक करना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x। एक और एग्जांपल यहां पर ले लीजिए, ये जैसे एग्जांपल देखिए 2x स्क्वायर, एग्जांपल देखिए एफ एक्स यहां 2x स्क्वायर प्लस, अब मान लो यहां पर हमने लिखा 3x और प्लस 11। अब आपको पता लगाना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मैं आपको बताता हूं, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे 2 कॉमन ले लीजिए, ले लिया, यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 11/2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3/2 का हाफ निकालेंगे, हाफ ऑफ 3/2 इज 3/4। इसका होल स्क्वायर ऐड कर दो और इसका होल स्क्वायर माइनस भी कर दो, प्लस 11/2। यहां देखिए ट्वाइस, ये क्या है, x माइनस 3/4 द होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस 3/4 द होल स्क्वायर, माइनस 9/16 प्लस 11/2। यहां देखिए एफ एक्स इज इक्वल, क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3/4 द होल स्क्वायर, प्लस यहां पर कॉमन, यहां एलसीएम लीजिए 16 से 16 गया, यहां -9 आ जाएगा, प्लस 2 8 जा 16, 8 इंटू 11 88। ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3/4 द होल का स्क्वायर, 88 से 9 गया 79/16। डियर स्टूडेंट्स, यहां समझिए, हियर वी सी दैट दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। दिस विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, और 79/16 में ऐड करोगे तो 79/16 से ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब, ये कंप्लीटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, 2 से मल्टीप्लाई किया वो भी पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल इज पॉजिटिव। आपने देखा यहां पर मैंने कुछ नहीं देखा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया और डिसाइड कर दिया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहां से इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकल सकता है। कैसे, देखिए तो ये एफ एक्स है, अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर ये जीरो हो गया, x प्लस 3/4 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव, ये जीरो हो जाएगा जब x की जगह -3/4 लिखेंगे, ये प्लस 0, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 79/8, 2 8 जा 16। अदरवाइज ये हमेशा 79/8 से ज्यादा होगा। कब होगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा जब x की वैल्यू -3/4 हो। तो इसकी अगर बात करें कि एफ एक्स
कि मिनिमम, तो आप कह सकते हो 79/8 क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। एक बात तो क्लियर है कि ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज। दूसरी बात, इसकी मिनिमम वैल्यू 79/8 होगी, यहां से क्लियर हो। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना करके आप यहां चेक कर सकते हो कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और परफेक्ट स्क्वायर से यहां से मिनिमम वैल्यू भी निकल गया है 79/8। तो मैं आपसे कहूंगा कि या तो आप पॉजिटिव चेक करना हो तो ऐसे कर सकते हो, निगेटिव भी चेक करना हो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन बहुत जल्द कम समय में अगर जवाब देना हो तो इस पॉइंट को याद कर लो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। अभी आपकी जरूरत है कि इनइक्वालिटी में a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। क्लियर? आइए इसको मैं 2x² + 3x + 11 को दोबारा इस कंसेप्ट के बिहाफ पर मैं क्लियर कर रहा हूं। वन सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। 2x² + 3x + 11 को fx = 2x² + 3x + 11। एग्जाम्पल पहले भी दिया था। वन सेकेंड, यहां देखिए, a is 2, b is 3 and c is 11। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b 3 का स्क्वायर 9 - 4 × 2 × 11, 9 - 88, 4 2 जा 8 × 11 -79। क्या था? इफ हियर a is greater than 0 because it is 2 and d is negative, d is less than 0, according to this we can say that fx is positive for every real value of x. Therefore fx is greater than 0 for all real x। ये क्या होगा? 0 से बड़ा हो गया। कब? जब fx की वैल्यू किससे बड़ा होगा जी? fx ग्रेटर देन 0। क्लियर? यहां पर क्लियर हो गया, यानी कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक बात बताऊं आप लोगों को, कभी भी चेक करना हो ना कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ज्यादा नाटक नहीं करना। आप ओरली चेक कर सकते हो। a is 2 which is positive, find discriminant 3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8 × 11 88, 9 - 88 is -79। तो क्या है? a is positive, d is negative, then this is positive। क्लियरली देखते ही कुछ नहीं करना, समझाने के लिए बहुत कुछ करना होता, एक बार समझने के बाद डायरेक्टली बोल सकते हो fx is positive for all real x। यही मैंने यहां लिखा है। क्लियर? तो आपको दो तरीके से मैंने बताया कि कैसे बताएंगे कि ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक क्वेश्चन भी दिया गया है। अब मुझे इसकी जवाब देना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं, लेकिन सामने क्वेश्चन है तो जवाब दे ही देना चाहिए, और मेरे देने से पहले आपका आंसर तैयार होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है। कैसे? दिस इज a = 2। यहां पर देखिए a = 2, डिस्क्रिमिनेंट 3, ये तो आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। b² - 4ac, 3 का स्क्वायर 9 - 4 × 2 × 5, 9 - 4 2 जा 8 5 जा 40 -31। क्लियर है? a is greater than 0, d is less than 0। This means that fx is greater than 0 for all real x। fx 2x² + 3x + 5 is greater than 0 for all x belongs to R। This is
आंसर। क्लियर? कितना सिंपल है ना पता लगाना कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अभी बात पॉजिटिव की हो रही है, तो इसमें क्या देखा, ए इज पॉजिटिव, डी इज निगेटिव, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई होप आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं हो रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हो, एक और क्वेश्चन आपके लिए, जवाब देंगे आप लोग? दे दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए इक्वल टू क्या है, 1। यहां ए 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है। आपको प्रूव करना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं है। आपको प्रूव करना है कि पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल एक्स। ए 1 है, बी 1 है, यह तो आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, डी लेस देन 0। क्या कहेंगे? ए ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। fx is greater than 0. This implies that x square plus x plus 1 is greater than 0 for all x belongs to, इसको कहते हैं for all x belongs to R, मतलब for all real x। आप सिंबॉलिक फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। बहुत देर से खेल चल रहा है। कैसा खेल चल रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव का, तो क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा। अब आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निगेटिव कब होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0। डी ना दोनों ही केस में निगेटिव है। इसका मतलब हीरो कौन है इसका? ए। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 and d is less than 0, then quadratic expression will be negative for every real value of x. क्लियर? ए को देखो, वो निगेटिव होना चाहिए, डी भी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। सीधा ये दो चीज देखने के बाद आप बोल सकते हो कि एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा। एक्सप्रेशन जो है ये है निगेटिव होगा फॉर ऑल रियल एक्स। ये अगर मैं fx इक्वल टू दिस कहता हूं कि ये एक्सप्रेशन है इज निगेटिव फॉर ऑल रियल एक्स। क्लियर? आइए एक एग्जांपल देते हैं आपको। यहां पर fx को मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। क्वेश्चन ये है, ये प्रूव करो कि ये निगेटिव होगा। ये fx जो है क्या है? निगेटिव को प्रूव करना है। मैं आपसे बोलता हूं, यहां पर आप क्या देख रहे हैं? a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -5। You can see this is the quadratic equation. In this quadratic equation, a is negative. So, first of all, find the discriminant of quadratic equation. Discriminant of quadratic equation D, b square minus 4ac. b is 4. Minus 4 into a means 1, -1 into -5. This is 16 minus 20. 16 minus 20 is -4. You can see a is negative, d is also negative. If a is negative and d is negative, then quadratic expression becomes negative. यानी कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ये पता प्रूव करना हो ये निगेटिव है कि नहीं है, चेक करना हो कि निगेटिव है कि नहीं,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी a. If a is negative and d is negative, then quadratic expression will be negative. Here it is clear that a is negative, d is negative, therefore fx is less than 0 for all real x. This implies that minus x square plus 4x minus 5 is less than 0 for all x belongs to R. क्लियर? तो आपको यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कब ये निगेटिव होगा, कब ये पॉजिटिव होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेकर के मैं आपको प्रूव करता हूं। हां, यदि इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी करना चाहूं तो क्लियर कर सकता हूं, परफेक्ट स्क्वायर बना करके। कोशिश करें, आइए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। विदाउट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि ये निगेटिव होगा। कैसे? यहां से माइनस कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। x का कोफिशिएंट क्या है? 4। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हाउ टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर? क्या बोला था मैं? x का कोफिशिएंट देखो, इसका हाफ निकालो। हाफ ऑफ 4 इज 2, यहां लिखेंगे 2 का स्क्वायर। इतना ही ऐड किया है, इतना ही माइनस कर दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस, एंड दिस बिकम्स x माइनस 2 द होल स्क्वायर, माइनस 4 प्लस 5 एफ एक्स इज x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो इस ब्रैकेट के अंदर, दिस इज द x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1। दिस इज पॉजिटिव, 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, ब्रैकेट इज पॉजिटिव, एंड आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट इज माइनस। Then fx is less than 0। ब्रैकेट के अंदर देखो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ये प्लस 1 है, पॉजिटिव में 1 ऐड करेंगे, 1 से ज्यादा होगा, जो 1 से ज्यादा होगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, बाहर में माइनस है इसलिए वो निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव होगा वो लेस देन 0 होगा। क्लियर? फॉर ऑल रियल एक्स ये ऑलवेज निगेटिव होगा। हां, इसमें एक फायदा है, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो मैं बता सकता हूं कि एक्स एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। कैसे? थोड़ा सा देखिए, अगर मान लो ये एफ एक्स है, इस माइनस को आप अंदर कर देते हैं, ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां माइनस 1 होगा। ये जरा ध्यान से देखो, ये अगर 0 होगा, x स्क्वायर है तो ये 0 हो सकता है। कब 0 हो सकता है? x इज इक्वल टू 2 पर। उस समय इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो -1 होगी। अदरवाइज 2 के x की जगह 2 को छोड़कर कुछ भी पुट करेंगे, ये जो वैल्यू मिलेगी ये हमेशा निगेटिव मिलेगा। तो -1 में निगेटिव नंबर और ऐड करते जाओगे और भी वैल्यू स्मॉलेस्ट होता चला जाएगा। उस केस में आप कह सकते हो कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो -1 या -1 से कम होगा, यानी -1 या -1 से कम होगा। -1 तो खुद निगेटिव है और उससे भी कम होगा, यानी एफ एक्स निगेटिव है। और एक फायदा क्या मिला कि एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? -1।
fx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? -1। इस कंसेप्ट से मिनिमम के बारे में पता लग जा रहा, और पीछे आपने देखा कि मैक्सिमम का भी पता चल जा रहा। वो कंप्लीट स्क्वायर जैसा यहां होगा उसके अनुसार हम मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड करेंगे, लेकिन यहां तो ये क्लियर है कि fx निगेटिव है। आज हमारा क्वेश्चन है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हमें यहां प्रूव करना था कि fx इज निगेटिव, तो मैंने यहां पर दिखा दिया निगेटिव, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। क्लियर? ज्यादा बोलना भी कहीं डेंजरस ना हो जाए। क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त हो चुका था, क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमें प्रूव करना था निगेटिव यहां, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया। क्लियर? कोई दिक्कत? हां, तो अब मैं शॉर्ट में बोलना चाहूं, जैसा यहां लिखा है इस कंसेप्ट का यूज करिए हमेशा। ए निगेटिव है, डी ए सी देख लो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 ए सी, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, 16 माइनस 20 कितना आएगा? -4। निगेटिव आ गया ना, डी निगेटिव है, ए निगेटिव है, देखते ही बोल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव होगा। क्लियर? इतना ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, बट कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आता है, और इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करके हम लोग टाइम को बचा सकते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना? नेक्स्ट बात है, एक एग्जांपल देखिए, प्रूव दैट fx इज निगेटिव फॉर ऑल रियल x। अब आप देखिए यहां पर एग्जांपल आपको तो एक क्वेश्चन ही है, अब आपके पास यहां पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए, fx -3x² प्लस 2x - 9। एग्जाम में हमेशा उस कंसेप्ट का यूज करना चाहिए जो आपको टाइम को बचाता है। यहां पर देखिए x² का कोफिशिएंट निगेटिव है, यानी a लेस देन 0। अब मैं जितना शॉर्ट हो सकता वो मैं करूंगा। d क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac, b यहां से 2 का होल स्क्वायर, -4, a यहां से -3, और c यहां से -9, 4 4 3 जा 12, 9 जा 108, 4 - 108 is -104, therefore d is less than 0. Clear? a is negative, d is negative, then quadratic expression becomes negative, therefore fx is less than 0 for all real x. This implies that fx is this, -3x² plus 2x minus 9 is less than 0 for all x belongs to R। for all real x को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, x belongs to R। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया है, fx prove that fx is negative for all real x। ये समझो कि जो क्वेश्चन है सिर्फ आपके लिए आया है कि आप बना ले, और जस्ट मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसका जवाब दे दें। ओरल जवाब दे सकते हैं। a निगेटिव है, a यहां -1 है, यानी ये लेस देन 0 है। अगर आप d देखें तो यहां x के पहले 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -11, 1, यहां 11 4 जा 44 -43, d लेस देन 0। क्या सीखा आपने? a भी निगेटिव है, d भी निगेटिव है, then quadratic expression will be negative. This implies that fx is less than 0 for all x belongs to R, यानी for all real x। fx means this means quadratic, -x² plus x
-11 is less than 0. Clear? For all x belongs to R. ये प्रूव हो गया। यहां देखिए एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 है इफ d इक्वल टू 0। इस d का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये d अगर 0 हो जाए और तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यही एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम d निकालेंगे, अगर वो d इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा, अगर d की वैल्यू 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा जी? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए आपको क्या चेक करना है? क्यों परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं? d निकालो, d की वैल्यू 0 है तो पक्का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहां एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर आप इसे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 0 आएगा। कैसे? दिस इज 1, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 16, c इज इक्वल टू 64 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर, यहां b का स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 इंटू 1 आई इंटू 64, क्या होगा जी? d इज इक्वल टू 256 माइनस 256, इट इज इक्वल टू 0, d इज 0। देयरफॉर fx इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखेंगे? देयरफॉर fx इज परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? ये जो fx है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आप कहेंगे कैसे? यार दिस, यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x माइनस 8 द होल स्क्वायर एंड x माइनस 8 द होल स्क्वायर इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। यानी ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और क्यों? क्योंकि d 0 है, ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर अवश्य ही होगा। ऐसे चेक कर सकते हो। सिंपल भाषा है, आप किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, इसका ये मीनिंग है कि वह परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, लाइक दिस। क्लियर? अब जो है एक और बात मैं बोलूंगा, ये x कब 0 होगा? ये 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 8 होगा। x इक्वल टू 8 का मतलब है माइनस b बाई 2 है। यहां नोट में मैंने लिखा है इफ d 0 देन fx जो एक्सप्रेशन है वो 0 होगा जब x की वैल्यू माइनस b बाई 2 होगा। अगर आप इस फॉर्मूले से x का यूज करते हैं यहां पर साइड में, तो आपको x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे? x की वैल्यू माइनस b बाई 2 है, माइनस b की जगह माइनस 16 है, आप यहां पर माइनस 16 लिख सकते हो। 2a, a की जगह आपके पास 1 है। अब आप देखो ये 2 से ये कैंसिल हो गया, यहां 8 होगा, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास 8 आ गया। क्लियर? x की वैल्यू 8 आ गया। मैंने क्या कहा कि x इक्वल टू 8 पर 0 ऐसे भी दिख रहा था, लेकिन यदि आप फॉर्मूले का यूज करेंगे तो x इक्वल टू माइनस b बाई 2, तो x इक्वल टू 8 आएगा, जिस पर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। बहुत सारी बातें आपको प्रूव कर दिया। क्या क्या प्रूव किया? d 0 होने पर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर d 0 है तो उसमें x की वैल्यू माइनस b बाई 2 से जो आएगा, उस पॉइंट पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्व द इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25। आप क्या करें, इसको फैक्टराइज कर ले, अगर फैक्टराइज हो जाता है तो, अदरवाइज आप इसको 0 के बराबर करके यहां से x की दो वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल टू माइनस b यानी कि 25 प्लस माइनस
25 का होल स्क्वायर 625 माइनस 4ac, यहां तो a की जगह 1 है, इंटू करेंगे तो ये आपके पास 100 होगा, अपन में 2a की जगह 1। अब आप देखिए x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 25 प्लस माइनस अंडर रूट 525 अपन में 2। x इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस, अब इसको जरा देखिए, इसको आप 25 से आप ब्रेक कर सकते हो, 25 इंटू 2 50, फिर 2 25 हो जा, यानी 25 इंटू 21 होगा, और 25 से रूट 5 अंडर रूट 21 अपन में 2। x की ये वैल्यू निकल गई, इसका रूट्स निकल गया। अगर आप इसका फैक्टर निकालना चाहें तो फैक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे फैक्टर बनाएंगे इसको, मैंने आपको बताया था कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, वन ऑफ देम इज अल्फा अदर इज बीटा, या आप सिंपल कहिए कि इसको जीरो किया, यानी 2 फैक्टर्स निकलेंगे, दोनों फैक्टर्स को जीरो करेंगे तो फैक्टर की जो वैल्यू आएगी, एक तो होगा 25 प्लस 5 रूट 21/2, एक होगा 25 माइनस 5 रूट 21/2। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, यानी प्लस और माइनस दोनों में मिनिमम, मिनिमम कौन होगा, माइनस वाला होगा। तो क्या लिखेंगे, 25 माइनस 5 रूट 21 अपॉन 2, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 प्लस 5 रूट 21/2। ये आंसर। सेम क्वेश्चन लेते हैं जो फैक्टराइज हो जाए, जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एकदम सेम। अब इसको हम डायरेक्ट x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डायरेक्ट अगर आप इसको जीरो करके निकालते हो तो भी x की वैल्यू 1 और 2 आएगी। तो क्या लिखेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू, यहां से 1 निकलेगा, यहां से 2, इसको जीरो करोगे 1, यहां से 2, दोनों में मिनिमम कौन है 1, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्या लिखना होगा, x बिलोंग्स टू 1 से स्मॉलर, कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक, 1 पर क्लोज्ड और के लिए यूनियन, और 2 टू इंफिनिटी। यस, ऐसे करेंगे। देखा, तो ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से, इसमें क्या दिक्कत, आसान था कि ये फैक्टराइज हो गया। अगर ये फैक्टराइज आसानी से नहीं होता तो हम लोग यही रूल लगाते, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2, वो ऐसे इसको भी कर सकते हो। आगे बढ़े, सॉल्व द इनइक्वालिटी, इस इक्वालिटी को सॉल्व करना है। आइए देखिए सर, सॉल्यूशन बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। क्या होगा, यहां देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। x इक्वल टू 3 पर ये फेल हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू r। अगर आप x की कोई भी वैल्यू अगर आप यहां पुट करते हैं तो दिस विल बी ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर ये 0 आ जाएगा, और ये 0 से बड़ा कह रहा है, यानी x इक्वल टू 3 को छोड़कर दुनिया की हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, यानी आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। क्या लिखो, x माइनस 6 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ये 0 से बड़ा है, तो विच इज ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, बट x इक्वल टू 3 पर ये 0 आ जाएगा, यहां इक्वालिटी है नहीं, तो x इक्वल टू 3 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू r, मतलब एनी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 3।
अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे होता, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखते, x माइनस 3 द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बताओ, अब तो कुछ भी रखोगे स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, x इक्वल टू 3 पर भी 0 आएगा और यहां इक्वालिटी है। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू R, यानी कि ऑल रियल x। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उस हमेशा अगर ट्रू है तो उसका आंसर x बिलोंग्स टू R होता है। ये ऑलवेज ट्रू है, विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल x, इसलिए x बिलोंग्स टू R। R का मतलब ऑल रियल x। नेक्स्ट पर आते हैं जी, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व द इनइक्वालिटी। क्या है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 17 इज ग्रेटर देन 0। We have to find the value of x. 2x square plus 5x plus 17 is greater than 0. Here a is 2, b is 5, c is 17. This is the quadratic equation. So find the discriminant d, b square minus 4ac, 5 the whole square minus 4 into 2, 17, 25 minus 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 का 6 एंड 30, 136 से 5 गया 1, 13 से 2 गया 11। दिस इज द 111, यानी d की वैल्यू क्या आ गया यहां पर, निगेटिव। a कैसा है, पॉजिटिव। Here we see that a is positive, d is negative. This means that quadratic expression is positive. Clearly, जब ये पॉजिटिव है, अब क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 0, तो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, सही कह रहा है, हमेशा सही होगा क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये ऑलवेज पॉजिटिव कह रहा है। इसका मतलब देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 17 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल x। x belongs to R for every real x. This is true. You can put any number in place of x, then always will get positive value, यानी greater than 0। तो सिंपल भाषा में बात करें, a पॉजिटिव है, d निगेटिव है, एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन भी कह रहा है ये पॉजिटिव है, यानी ये बात सच है, इसका आंसर x बिलोंग्स टू R होगा, यानी फॉर एवरी रियल x दिस इज ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, सॉल्व द इनइक्वालिटी। जब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखते हैं और उसमें कहीं पर क्वाड्रेटिक आ जाए तो वो सभी नजरें इसी क्वाड्रेटिक पर होगी। जैसे एक कॉमन आदमी के घर में शादी हो रहा हो और वहां पर कोई एक्टर आ जाए तो सबकी नजर वहां पहुंच जाती है, आपकी भी नजर यहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा या कुछ और होगा, जीरो भी हो सकता। तो आइए चेक करते हैं। अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के इधर जाने से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी इनइक्वालिटी डजंट चेंज। बट अगर ये निगेटिव होगा और इसको हम दूसरी साइड भेजते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। यहां देखिए, आप ओरल चेक कर सकते हो, यहां क्या है 1, यानी a इक्वल टू 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। d इसका निगेटिव है, मैंने चेक कर लिया क्योंकि यहां पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac,
यानी 1 माइनस 4 माइनस 3, डी की जो वैल्यू आएगी इस केस में वो आपकी -3 आएगी। इसका मतलब है कि आप इसे देखकर ही बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव है, डी निगेटिव है, एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव को अगर इधर भेजने से इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा जरा बताइए, x माइनस 3 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। जस्ट इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्क्राइब किया था, क्या कि x की जो वैल्यू होगी मिनिमम ऑफ, ग्रेटर के केस में मिनिमम ऑफ 3 एंड 4, तो x की वैल्यू मिनिमम 3 हो गया, और x इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 का मैक्सिमम 4। क्या करो, इसको 0 करो 3 आएगा, इसको 0 करो 4 आएगा। दोनों में जो मिनिमम होगा उससे कम और जो मैक्सिमम होगा उससे ज्यादा। अब 3 से कम कहां तक जाएगा आप ही बताओ। जब कम की बात है ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और x की वैल्यू 4 से ग्रेटर की बात है, ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 3 और 4 टू इन्फिनिटी। आंसर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सॉल्व द इनइक्वालिटी। फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन आया है। यहां पर क्या है, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -7 है ना। जब भी क्वाड्रेटिक आता है चेक करो, यहां d निकालते हो तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू -2 इंटू -7, 1 माइनस 4 2 जा 8 7 जा 56, 1 minus 56 is -55. Clearly a is less than 0, d is less than 0. This means that -2x square plus x minus 7 is less than 0. यानी this quadratic expression will be negative for every real value of x. और ये निगेटिव है, इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। x plus 1 x minus 3 लेस देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर जाएगा 0 अपॉन समथिंग इज 0। और फिर से आ गया, पिछले लेक्चर में इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, क्या ये आपका x की वैल्यू, इसको 0 करो इसको 0 करो, x की वैल्यू -1 आएगा, दोनों में मिनिमम कौन होगा, -1, मैक्सिमम कौन होगा 3। इक्वालिटी यहां पर क्या कर रहा है, होल्ड, यहां भी करेगा होल्ड। दिस इज द आंसर। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 to 3, 3 पर क्लोज लगा दिया। क्लियर? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, बस यहां ग्रेटर देन है। फिर से आप ओरली चेक कर सकते हो, यहां पर क्या है 1, इसका d क्या है निगेटिव, ये कैसा होगा पॉजिटिव। मैं इसको कहां भेज दूंगा, इधर। कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। देखा आपने, इनइक्वालिटी डजंट चेंज व्हेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। और ये अगर इस तरफ जाता है, क्लियर। और इसके लिए अभी अभी आपने सीखा है, देयरफॉर x की वैल्यू, इसको 0 करो, -2, इसको करो 5, मिनिमम से छोटा और मैक्सिमम से ग्रेटर। अब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, -2 से स्मॉलर कहां तक, -∞ टू -2, और के लिए यूनियन 5 टू इंफिनिटी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी। 3x minus 2 upon 5 minus 7x upon 3, 11x square plus 2x plus 30। ध्यान दीजिए, यहां देख रहे हैं कि ये है, ये आपका ग्रेटर देन 0 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और -4ac, वो आपका निगेटिव होगा, d लेस देन 0 आएगा।
जिसका ए ग्रेटर देन 0 होता है और डी निगेटिव होता है, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, यानी दिस इज पॉजिटिव। अब ये इस साइड में जाता है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव के जाने से इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। तो अब आप समझिए 3x माइनस 2 अपन में 5 माइनस 7x अपन में 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझो कि इधर चला गया है, इट गोज टू दिस साइड, देन इनइक्वालिटी साइन डजंट चेंज बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल x। यहां एलसीएम लेंगे, 5 3 जा 50, 5 3 जा 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 5 7 जा 35x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 35 से ये 9 जाएगा तो कितना आएगा जी, यहां पर बताओ, माइनस 26x माइनस 6, और ये 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ग्रेटर देन, माइनस 26x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 26, 2 3 जा 6 2 30। देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू माइनस 3 यानी माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, माइनस 3 अपॉन 13, ये इक्वालिटी, दिस इज द आंसर। इस लेक्चर के बाद अब हम लोग वेबिक कर्व पढ़ेंगे। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आज हम लोग एंट्री कर जाएंगे, लेकिन आज हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वेबिक कर्व पढ़ेंगे, जहां से आप कितना बड़ा भी इनइक्वालिटी क्यों ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कहां से पढ़ेंगे, वेबिक कर्व। वेबिक कर्व से आगे बढ़ेंगे, और वेबिक कर्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद आएगा मॉडुलस ऑफ फंक्शन, उसके बाद आ जाएगा लोगारिथम, कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ। यानी समझ लो कि नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्लास कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। हर लेक्चर, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो, आप स्टडी करें, हर दिन का वीडियो देखें, हर लेक्चर को ध्यान से देखें, और हमारे YouTube चैनल एडुराइज इंडिया पर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे कंप्लीट 11th का सिलेबस, और आपको इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना है, यानी निःशुल्क है। इसका कंप्लीटली आप एडवांटेज लीजिए। आज इतना ही पर आज की क्लास समाप्त कर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.